आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज के बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, और आज के बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, और आपकी इच्छा प्रभु जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए। शैतान का कोई भी चाल और कार्य प्रबल ना होने पाए प्रभु जी। आज जब हम वचन से सुनते हैं, सीखते हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी कि प्रभु जी सिर्फ हम सुनने वाले नहीं बल्कि उसमें चलने वाले भी बनने पाए। ऐसा आप कर रहे हैं प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपके हाथों में समय को देते हैं। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित पहुँचने के लिए भी मदद करिए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आज का हमारा बाइबल स्टडी का टॉपिक है पासबान, पास्टर या परमेश्वर का दास। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज इन वचनों से हमें कुछ सीखने के लिए मदद करेगा। तो जब हम पहला पत्रस 2 उसका 9 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है 1 पीटर 2:9, वहाँ पे लिखा है तुम एक चुना हुआ वंश और राजपधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकारों में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। भले ही आज हम पासबानों के ऊपर देखेंगे, लेकिन हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु में है वो चुना हुआ है। और जब आप एक व्यक्ति को प्रभु में लाते हैं और उस व्यक्ति के बारे में सुनते हैं, उसके बारे को उसको समझाते हैं, कहीं ना कहीं हम सब भी एक पासबान के लेवल में आते हैं और उसका जो कार्य है हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर करता है। तो आज जब हम कलीसियाओं में देखते हैं तो एक आदर्श पासबान कौन है, ऐसा लोगों के अंदर में हमेशा एक सोच आता है। उनको लगता है एक आदर्श पासबान वो है जो कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करता हो और वो लंबे लंबे उपदेश देता है, तो ये एक आदर्श पासबान है। या वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी ऐसी बात को नहीं भूलता जो याद रखना है, और कभी भी ऐसी बात याद नहीं रखता जिसको भूलना है। या वो ऐसा व्यक्ति है जिसको पता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। या वो ऐसा व्यक्ति है जिसको पता है कि किस जगह पे हंसना है और किस जगह पे रोना है। या वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा तैयार है, जब वो मैसेज देता है तो बहुत अच्छे से मैसेज देता है। उसके शब्द जो रहते हैं वो चुने हुए रहते हैं, और वो बहुत उचित रूप से क्या करता है, वचन को बांटता है। कुछ लोगों के लिए एक अच्छा उपदेशक वो है जो वो इतना शिक्षित है कि वो एक कॉलेज का डीन बन सकता है, और साथ ही वो इतना विनम्र भी है कि वो गरीब के घर में भी बैठ सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि एक अच्छा उपदेशक वो है, एक अच्छा पासबान वो है कि उसके जीवन में पैसा हो या ना हो उसको कभी कोई टेंशन नहीं होता, उसको परेशानी नहीं होगी, या वेतन कम होने पर भी वो उसमें गुजारा कर लेता है और वो खुश हो जाता है। कुछ लोगों के लिए एक आदर्श पासबान वो है कि वो सबसे मिलता है, जुलता है, और दूसरों के लिए एक क्या बनता है, एक एग्जाम्पल बनता है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सेनाओं के यहोवा की आराधना करता है और उसके बारे में उसके दुश्मन भी अच्छा ही बोलते हैं। और वो एक ऐसा व्यक्ति है कि उसकी पत्नी में कोई कमी नहीं है और उसके बच्चों में भी कोई कमी नहीं होगी। ऐसा लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर का दास ऐसा होगा कि जब वो प्रचार करेगा तो बुजुर्गों को भी अच्छा लगेगा और नए लोगों को भी अच्छा लगेगा, जो आज की जनरेशन है उनको भी पसंद आएगा। या कुछ लोगों के लिए एक आदर्श पासबान वो है कि उसको कहीं पे भी रख दो, वो पदवी के पीछे नहीं जाता, बल्कि उसको जहाँ पे रखेंगे, जिस परिस्थिति में रखेंगे, जो भी काम देंगे वो खुशी खुशी करता है। इन शॉर्ट वो सबकी भलाई सोचता है और हर एक काम में योगदान देता है। पर प्रियो, सच बोले तो ऐसा व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ। ये एक इंसान की या लोगों की क्या है, एक्सपेक्टेशंस है
लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पासबान ऐसा होना चाहिए, हमारा पासबान ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक पासबान होने के नाते क्या होता है, वो एक इंसान है पहले, और उसके जीवन में क्या होगा, कमियां होगी, घटियां होगी, लेकिन वो कमियों के साथ में उसको एक्सेप्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। तो जब एक पासबान को हम देखते हैं तो उसका सबसे पहले जो चीज़ आता है वो है व्यक्तिगत जीवन, और व्यक्तिगत जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक पासबान सिर्फ संडे को आके बहुत अच्छा प्रचार करे और बाकी हफ्ते के 6 दिन पूरा दुनियादारी में जिएगा, तो वो उसका व्यक्तिगत जीवन मैटर करता है। एक बार एक पासबान चर्च में प्रचार कर रहा था, रियल इंसिडेंट, एक पासबान चर्च में प्रचार कर रहा था, उसकी पत्नी उसके घर से 2 बैग ला के चर्च में रख देती है और पासबान को बोलती है तुम यहीं रहो, क्योंकि घर में तो तुम शैतान हो, घर में तो लड़ाई झगड़े हैं, सिर्फ यहाँ पे आते हो तो तुम बहुत पवित्र बन जाते हो। तो वैसा नहीं होना चाहिए। एक पासबान का व्यक्तिगत जीवन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि उसको एक पवित्र जीवन जीना है और हमेशा प्रभु में बने रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक अविश्वासी व्यक्ति जो प्रभु में नया आया है वो अपने पासबान को देखता है कि मुझे किस तरह बनना है, और अगर पासबान ही गुटखा खाएगा, पासबान ही शराब पिएगा, पासबान ही स्मोक करेगा, तो जो व्यक्ति आया है वो सब छोड़ के उसके लिए वो किस प्रकार का उदाहरण बनेगा, ये हम समझना हमें बहुत ज़रूरी है। पासबान एक ऐसा होना चाहिए जिसके जीवन में प्रार्थना जीवन हो, क्योंकि अगर पासबान ही प्रार्थना नहीं करेगा तो क्या कलीसिया के लोग प्रार्थना करेंगे? अगर एक बच्चा जिस प्रकार अपने माँ बाप को देखता है, मतलब कि अगर आप एक बच्चे को देखेंगे तो उसके माँ बाप को देखे बिना हम समझ सकते हैं कि इस बच्चे के माँ बाप कैसे हैं। तो वैसे ही एक कलीसिया के लोग को जब दूसरा कलीसिया के लोग देखते हैं और जब अब वो उनसे बात करते हैं तो उनको समझ जाता है कि इस कलीसिया का आत्मिक पिता, इस कलीसिया का पासबान किस प्रकार का है। मतलब एक पासबान वो होता है जो व्यक्तिगत तौर पे पवित्र जीवन को जीता है और हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है और अपनी कलीसिया के लोगों के लिए क्या करता है, दुआ करता है। जब हम पहला शमूएल 12 उसका 23 पढ़ते हैं, वहाँ शमूएल कहता है, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। तो यहाँ पे शमूएल बोलता है कि वो अपनी झुंड के लिए क्या करता है, बोझ के साथ दुआ करता है। 1 सैमुएल 12:23। तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि पासबान को दुआ करना बहुत ज़रूरी है। अगर पासबान दुआ नहीं करेगा तो उसके जीवन में वो कभी भी जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उसको चुना है वो नहीं कर पाएगा। सिर्फ पासबान ही नहीं, हर एक वो व्यक्ति जिसके जीवन में बुलाहट है, चाहे आपकी बुलाहट छोटी हो या बड़ी हो, अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे आप अपने जीवन में क्या करोगे, गिरोगे। पौलुस भी यही कहता है, जब हम कुलुसियों 1 उसका 9 पढ़ते हैं, कोलोशियंस चैप्टर 1 वर्स 9, वहाँ लिखा है, इसलिए जिस दिन ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक दान और समझ रहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान से परिपूर्ण हो जाओ। क्या लिखा है? विनती करना नहीं छोड़ते। मतलब जब आप किसी व्यक्ति को प्रभु में लाते हैं या आपके द्वारा कोई व्यक्ति प्रभु में आता है तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए दुआ करना, उसके दान वरदानों के लिए, आत्मिक तौर पे बढ़ने के लिए। अगर दुआ नहीं करोगे तो वहाँ पे परमेश्वर का काम नहीं होगा। साथ में एक पासबान ऐसा होना चाहिए जो नाश होने वाले लोगों के लिए उसके दिल में बोझ होना चाहिए। ये उसका व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं बोल रहा हूँ। अगर एक पासबान के अंदर में वो बोझ ही नहीं है कि आत्मा को बचाना है, तो सोचो कलीसिया कैसे निकलेगी। अगर उसके दिमाग में सिर्फ पैसा है, अपना फ़ायदा है, तो कलीसिया बढ़ नहीं सकती। जब हम प्रेरितों के काम 20 उसका 31 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 31, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना ना
छोड़ा आंसू बहा बहा कर। कितने साल? 3 वर्ष तक। तो एक पासबान को आत्मा बचाने के लिए क्या होना चाहिए? बोझ होना चाहिए। मतलब जब उसको पता चले तो वो ये ना सोचे कि नहीं मेरे यहाँ तो पार्टी है तो मैं पार्टी में जाना प्रेफर करूंगा, बल्कि आत्मा जीतने के लिए उसके पास समय नहीं है। वैसे ही जब हम मत्ती 9:36 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 36, वहाँ लिखा है जब उसने किसने? यीशु ने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। जब यीशु मसीह ने उन लोगों को देखा तो क्या आया? और यीशु मसीह के दिल में तरस आया। ये होता है एक पासबान के अंदर का क्वालिटी, कि वो लोगों को देखकर उसके अंदर में उसको तरस आना चाहिए। तरस मतलब वो तरस नहीं कि अरे 10 रुपए दे दो, वो तरस नहीं। वो तरस कि ये व्यक्ति को और बढ़ना है, ये व्यक्ति का आत्मिक जीवन बढ़ना है, ये व्यक्ति मसीह जीवन में बढ़ना है, शारीरिक तौर पे बढ़ना है और सोशली बढ़ना है। वो बोझ के साथ एक पासबान क्या करता है? बढ़ाता है। तो ये व्यक्तिगत तौर है। दूसरा जब हम एक पासबान के जीवन में देखते हैं वो है उसका निजी सेवकाई। अभी व्यक्तिगत था, अभी हम आते हैं निजी तौर पे। तो एक निजी तौर पे जब हम एक सेवकाई को देखते हैं, पर्सनल प्राइवेट मिनिस्ट्री, तो उसमें एक पासबान को एक ऐसा व्यक्ति बनना है कि जो लोगों को उद्धार के बारे में बता सके। जब लोग उसके पास अपनी समस्याओं को लेके आए तो समस्याओं को सुन के उसका निवारण दे सके, और साथ में उसके जीवन में वो गवाहियाँ होनी चाहिए कि वो सामने वाले व्यक्ति को अपने गवाहियों के द्वारा समझा सके। अभी एक व्यक्ति 1 साल चर्च में अगर आता है तो उसको बाइबल का काफ़ी नॉलेज आ जाता है। अगर वो एकदम से बोलेगा मैं पासबान बन गया, 1 साल में उसको कितना एक्सपीरियंस आया? तो वो चीज़ होना बहुत आवश्यक है, तो ही एक व्यक्ति अच्छा पासबान बन पाएगा। जब हम मत्ती 18:15 से 17 पढ़ते हैं, मैथ्यू 18:15-17 वहाँ लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात या 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वे उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वे कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जातियों और महसूल लेने वाले जैसा जान। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पासबान, जब हमने पिछले दिनों चर्च डिसिप्लिन के बारे में पढ़ा, तो ये पासबान को वो नॉलेज होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो व्यक्ति को किस तरह सुधारेगा। उसके साथ सहना बहुत ज़रूरी है, सहते हुए उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक पासबान के अंदर में क्वालिटी है, होना चाहिए। फिर एक पासबान के अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए कि जो शोकित है, जो दुख में डूबे हुए लोगों को सांत्वना देना। सिर्फ जाके अपनी फॉर्मेलिटी नहीं पूरा करना, बल्कि उनके साथ दुख में, सुख नहीं, दुख में उनके साथ खड़े रहना। और जब वो एक कठिन परिस्थिति से होके गुजरते हैं तो उनके साथ एक पिता के नाई, एक भाई के नाई क्या करना है? उनके परिवार के साथ में खड़े रहना एक पासबान की क्या है? जिम्मेदारी है। साथ में उनके निजी जीवन में भी क्या करना है? उन्हें हिस्सा लेना है। हाँ, जब निजी जिंदगी की बात करते हैं तो एक पासबान का एक लिमिट है। एक पासबान कभी भी आके आपको घर में नहीं बोल सकता कि तुम उड़द की दाल मत खाना, तुम सिर्फ चने की दाल खाओ क्योंकि मेरे को ये पसंद है। वो पासबान का हक नहीं है। लेकिन पासबान का एक लिमिट है कि परिवार में अगर कुछ गलत हो रहा है और परिवार अगर उसे बताता है तो वो क्या कर सकता है? जाके समझा सकता है। और अगर एक परिवार पासबान को बताना सही ना समझे तो फिर भी वहाँ पे भी पासबान का लिमिट आ जाता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में आप कुछ कर रहे हो और आप गलत कर रहे हो और आपको सही लगा कि पासबान को इंक्लूड ना करे, तो पासबान वहाँ पे आके नहीं बोल सकता।
क्योंकि आपने पासबान को वो विषय में इंक्लूड नहीं किया है। तो क्योंकि जब हम रोमियो 12 उसका 15 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों के साथ, उनकी परिस्थिति के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। सोच के देखिए, अगर एक पासबान एक घर में जाएगा, एक घर में गया और वो घर में बहुत अच्छा सामान है और वो बोलेगा ये तो बहुत सही है, लेकिन वहीं पे एक गरीब के घर में गया और गरीब के घर में एक लकड़ी का, रस्सी का वो है, क्या है, रस्सी का बिस्तर है, और आप बोलेंगे अरे ये तो बहुत बकवास है, तो वो एक पासबान होने के लायक नहीं है। चाहे पासबान को अच्छे से अच्छा सोफा मिले या नीचे बैठना पड़े, वो हर जगह में क्या करेगा, खुश रहेगा। वो हर जगह में अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है एक पासबान को समझना, जब वो उसकी प्राइवेट मिनिस्ट्री, सेवकाई, निजी सेवकाई में उसको ये समझना है कि वो परमेश्वर के अधीन है, यीशु मसीह के अधीन है। और सच्चा चरवाहा कौन है? बहुत सारे लोग बोलते हैं पासबान चरवाहा है, लेकिन पास्टर असल में देखा जाए तो सिर्फ एक रखवाला है। सच्चा चरवाहा सिर्फ एक ही है, वो कौन है? यीशु मसीह। जब पासबान अपने आप को यीशु मसीह के जगह पे रखता है, तब वहाँ पे कलीसिया में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जब पासबान को समझता है कि सच्चा चरवाहा वो है, मैं तो सिर्फ उसके अंडर में उसकी भेड़ों को रखवाली कर रहा हूँ, तब वो सही रूप से, सच्चाई से क्या कर पाएगा, वो आगे अपने जीवन में सही रूप से चल पाएगा। तीसरा जो जीवन में, एक पासबान के जीवन में या हम सबके जीवन में आता है, वो सार्वजनिक सेवकाई। सार्वजनिक सेवकाई ये होती है कि खड़े होके क्या करना, प्रचार करना। लोगों के सामने आके, लोगों को सामने खड़े होके लीड करने को सार्वजनिक सेवकाई कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? आपका जितना अनुभव है, आपका जितना ज्ञान है, आप उतना ही प्रभावी तौर पे अच्छे बन पाओगे। साथ में जब आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलोगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर पाओगे, जीत पाओगे। बहुत से लोग हैं, हमेशा मुझसे पूछते हैं, हम लोग इतने साल से सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को जीत नहीं पा रहे हैं, या हम किसी को यीशु मसीह के पास ला नहीं पा रहे। उसका कारण सिर्फ एक ही है, प्रार्थना जीवन में कमी। प्रार्थना जीवन में कमी, साथ में आपका पवित्र आत्मा के साथ में वो रिश्ता नहीं है। जब आप प्रार्थना जीवन में बढ़ोगे और पवित्र आत्मा के साथ एक संगति करोगे, और जब आप सही रूप से प्रचार करोगे, आप ये नहीं सोचोगे कि मैं वचन को ट्विस्ट कर देता हूं, वैसा नहीं। सवाल क्या है, सुसमाचार क्या है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पे आए, 33.5 साल जिए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। अगर तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना अमीर होगा। अमीर होगा, उद्धार पाएगा। तो जब हम उद्धार के जगह पैसा डाल देते हैं, अच्छा जॉब डाल देते हैं, और हम बोलते हैं कि अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छा लड़का मिल जाएगा, बिजनेस अच्छा चलने लगेगा, जब हम ये सब चीज़ों को उद्धार के जगह डालते हैं, तब हम सही भेड़ों को नहीं जीत पाते। लेकिन एक व्यक्ति को जब हम प्रभु के बारे में बताते हैं, तो बहुत ज़रूरी है बताए कि तेरा आत्मा बचेगा। तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये है सार्वजनिक सेवकाई। मतलब वो व्यक्ति पूरा परमेश्वर का वचन सही रूप से बताएगा जैसा है। मतलब वो गलत है तो गलती को गलत बोलेगा, सही को सही बोलेगा। वो सिर्फ एक ही टॉपिक पे प्रचार नहीं करेगा, बल्कि हर एक चीज़ को वो समझाएगा। आज बहुत से पासबान लोग हैं, अगर आप उनके साथ बात करोगे, आप वो रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अति पवित्र स्थान में बैठे हैं। इतने अति हो गए हैं कि अगर आप नॉर्मल बात लेके जाओगे तो उनको समझेगा ही नहीं कि इस पे मैं क्या बोलूं।
लेकिन एक पासबान को वैसा नहीं होना है। एक पासबान को हर एक प्रकार के लोगों के साथ में उठना बैठना, उनके साथ बात करना आना चाहिए। और वो कैसे होगा? अपने आप को तैयार करके। जब हम प्रेरितों के काम 20 उसका 27 पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 27, वहाँ लिखा है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। ये है पासबान का काम, पूरी रीति से हर एक चीज़, सिर्फ अपने फायदे का नहीं कि ये चीज़ से मेरा फायदा हो सकता है तो मैं ये चीज़ बोलूँगा, और ये चीज़ से ये लोग चले जाएंगे चर्च छोड़ के तो मैं नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि मेरे को दान नहीं मिलेगा, मेरे को दशमांश नहीं मिलेगा। उस तरीके से हमें कभी भी अपने जीवन में क्या नहीं करना है, हमें नहीं चलना है। और सार्वजनिक में पहला आता है वह प्रचार करना आना चाहिए, दूसरा प्रार्थना करना आना चाहिए। लेकिन वो प्रार्थना कब कर पाएगा? जब वो निजी तौर पे प्रार्थना करेगा। अगर एक व्यक्ति निजी तौर पे ही प्रार्थना नहीं करेगा तो वो सार्वजनिक तौर पे भी प्रार्थना नहीं कर पाएगा। तो जब आप छोटे झुंड में आप प्रार्थना करना सीखोगे तो धीरे धीरे आप बड़े झुंड में भी प्रार्थना करना सीखोगे। मुझे पता है, जब पहली बार मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला गया था और सब लोग थे, मैं आंख बंद किया, मैंने बोला प्रेमी परमेश्वर, और मैं चुप हो गया, बोल ही नहीं पाया। फिर पीछे से एक आंटी बोलती आमीन। तो वहां से मैं यहां तक आया हूं। तो जब आप डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। गिर के सीखने वाला ही परमेश्वर के राज्य में कामयाब हो पाएगा। जब हम नेहमिया 8 उसका 8 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। मतलब एक पासबान ऐसा होना चाहिए कि वो वचन में से आपको समझा भी पाए और समझाने के बाद सामने वाले को समझे भी। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं कलीसिया में आते हैं, पासबान क्या बोलता उनको कुछ नहीं समझता, हर एक चीज़ गुगली हो जाती है, समझ में नहीं आता। उनको लगता है टप्पा पड़ के इधर आएगा, बॉल उधर जाता है। तो एक अच्छा पासबान आपको समझा भी पाएगा और आप उसको समझ भी पाओगे। जब हम प्रेरितों के काम 20 उसका 28 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मतलब एक परमेश्वर का दास अपनी कलीसिया की क्या करेगा? चौकसी करेगा। वो परिवार के बारे में सोचेगा, कलीसिया के बारे में सोचेगा, कलीसिया के लोगों के बारे में सोचेगा और वो लोगों को तैयार करेगा कि वो अपने जीवन में इम्पॉर्टेंट डिसीशंस को ले सके, जैसे कि बपतिस्मा हो गया, प्रभु बोझ हो गया, विवाह के लिए तैयार होना। ये सब चीज़ों पे कलीसिया का पासबान क्या करता है? फोकस करता है। अगर वो नहीं करेगा तो वो एक अच्छा विश्वासी नहीं बन पाएगा, एक अच्छा पासबान नहीं बन पाएगा, और एक दिन उसकी कलीसिया में फिर सिर्फ गंदगी और मैल ही दिखेगा। लेकिन एक पासबान अगर शुरुआत से अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएगा तो उसकी कलीसिया पवित्र रहेगी। उसकी कलीसिया में लोगों में कमी हो सकती है, लेकिन वो कमी को लोग सुधारने की कोशिश करने वाले होंगे। और साथ में एक पासबान क्या करेगा? जब प्रेयर होता है उसके बाद में आशीर्वाद देता है। वो सिर्फ आशीर्वाद देने वाला ही नहीं बल्कि एक आशीष का कारण भी बनता है। एक अच्छा पासबान जो परमेश्वर चाहता है। और जब हम प्रेरितों के काम 20 उसका 29 से 30 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। तो एक अच्छा पासबान क्या करता है? अपनी कलीसियाओं को झूठे शिक्षकों से बचाता है, क्योंकि वचन कहता है कि भेड़ आएंगे। लेकिन एक कलीसिया के लोग जो भेड़ है, जिनको भेड़िया नहीं पता, तो किसकी जिम्मेदारी है उनको बताना? किसकी जिम्मेदारी है उनको समझाना?
ये एक पासबान की जिम्मेदारी है। साथ में जब हम प्रेरितों के काम 11 उसका 29 और 30 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदियों में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। एक अच्छा पासबान क्या करता है? अपने बीच के झुंड के बीच में जो गरीब है उनकी देखभाल करता है, उनकी विशेष तौर पे उनकी जिम्मेदारी को उठाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये चेलों ने निर्णय किया कि अपने पूंजी के अनुसार, मतलब सबको ये नहीं बोला कि हर एक व्यक्ति 5,000 देगा, अपनी पूंजी के अनुसार जितना वो कमाते हैं उसमें से वो लोग थोड़ा थोड़ा करके बचाते थे। और किसको भेज के देते थे? चर्च के हेडक्वार्टर में, है ना? नहीं, किधर भेजते थे? यहूदियों में रहने वाले भाइयों के लिए। तो एक अच्छा विश्वासी और एक अच्छा पासबान हमेशा क्या करेगा? वो कोशिश करेगा, अगर कलीसिया में कोई गरीब है, कलीसिया में कोई प्रॉब्लम में है, हर एक को एक साथ लेके उस परिवार के लिए एक आशीष का कारण बनने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं प्रियो, एक मसीही जीवन में, खासतौर से पासबान के जीवन में क्या करना है, होना चाहिए। मतलब उसको अब एक उदाहरण बन के जीना है। सिर्फ प्रचार करने से कोई अच्छा पासबान नहीं बनता, बल्कि उसके जीवन में वो दिखना बहुत ज़रूरी है। चौथा चीज़ है जो पासबान के जीवन में इम्पॉर्टेंट है, वो है उसका इरादा, उद्देश्य। मतलब जब उसने परमेश्वर का काम वो कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है? क्या उसके उस पदवी के द्वारा उसका नाम की महिमा होती है या परमेश्वर के नाम की महिमा होती है? क्या वो पासबान इसलिए बना कि उसको पैसा बनाना है, धन कमाना है, प्रसिद्ध होना है? लेकिन पौलुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं वो उल्टा था। पौलुस क्या कहता था? पहला कुरिन्थियों पहला उसका 15 से 18 वहाँ लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला और हाँ, मैंने स्तिफानुस के घराने को भी बपतिस्मा दिया, इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने के वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। पौलुस यहाँ पे क्या बोलता है? मैंने कुछ लोगों को बपतिस्मा दिया, लेकिन सिर्फ 1-2 परिवार। कहीं ऐसा ना हो कि लोग बोले कि मैंने पौलुस के हाथ से बपतिस्मा लिया, मैंने अपुल्लोस के हाथ से बपतिस्मा लिया। आज बहुत से कलीसियाओं में ये होता है कि जब बपतिस्मा की बारी आती है तो वो लोग बड़े बड़े पासबानों को बुला के एक बड़ा सा शादी के जैसा कार्यक्रम करते हैं और बोलते हैं मेरे को तो ये XYZ ने मेरे को बपतिस्मा दिया, उसके नाम पे घमंड करते हैं। लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बपतिस्मा के लिए एक खास तौर से व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। तो पौलुस क्या बोलता है कि मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं चुना, 17वां वचन, मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है। मतलब वो कभी भी परमेश्वर की जगह परमेश्वर को देना चाहता है, खुद को वो जगह पे नहीं रखना चाहता है जहाँ पे लोग घमंड करें कि देखो ये इसने मुझे बपतिस्मा दिया। आपको तो वो असिस्टेंट ने दिया ना, आपका तो अभिषेक कम ही होगा, क्योंकि वो तो सीनियर पास्टर है, इस्राएल से आए सीनियर पास्टर। तो इस तरीके का थिंकिंग कलीसिया में नहीं होना चाहिए। तो वो पासबान की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, सबको समझाए, उसका इरादा क्या है, मोटिव क्या है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मतलब एक तो पासबान का प्रार्थना पूर्वक होना चाहिए, वो निष्कपट होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए और विश्वास योगी होना चाहिए। ये 4 चीज़ एक पासबान में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा, इनमें से एक चीज़ में भी कमी आएगी तो एक अच्छा विश्वासी वो नहीं बन पाएगा। मतलब उसको संदेश देना आना चाहिए। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट है तो उसके साथ किस तरह बात करना है उसको आना चाहिए।
यीशु मसीह के आगमन के बारे में सिखाना उसको आना चाहिए। हर एक चीज़ का मकसद एक ही होना चाहिए कि परमेश्वर की नाम की महिमा हो। पांचवा चीज़ जो एक पासबान में होना चाहिए वो है उपयोगी बनना। इंग्लिश में बोलेंगे एडेप्टेबिलिटी। हिंदी में वर्ड बहुत कठिन है लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। क्या लिखा है? अनुकूलनशीलता, अनुकूलशीलता, समथिंग लाइक दैट। मतलब हर एक परिस्थिति में अनुकूल होना ये बहुत ज़रूरी है। जब हम पहला कुरिन्थियों 9 उसका 4 पढ़ते, वहाँ लिखा है कि हम खाने पीने का अधिकार नहीं है। मतलब पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था कि वो खाने पीने को छोड़ सकता था, अपने बीवी बच्चों को छोड़ सकता था, सिर्फ एक आत्मा जीतने के लिए। जब हम पहला कुरिन्थियों 9 उसका 19 से 23 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है 1 Corinthians 9:19-23, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था के हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के हीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना, ना किसी रीति से कई एक को उद्धार कराऊं। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उनका भागी हो जाऊं। यहाँ पे लिखा है कि पौलुस यहूदियों के लिए यहूदी, अविश्वासी के लिए अविश्वासी बना, और जो जैसा था वैसा बना। गरीबों के लिए गरीब बना, निर्बलों के लिए निर्बल बना। तो आप बोलेंगे यहाँ पे लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं व्यवस्थाहीनों के लिए व्यवस्थाहीन बना। मतलब दारू पीने वालों के साथ में बैठ के एक पैग मार सकते हैं, ऐसा नहीं है। पौलुस भले उनके साथ बैठा होगा लेकिन उसने कभी भी मसीह के सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैटर वो है, आज लोग इतने अति पवित्र हो जाते हैं कि अगर बाजू में एक पियक्कड़ आके बैठा है तो एकदम से प्रभु 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 करके निकल जाएंगे। तौबा तौबा तौबा। कैसे जीतेंगे? क्या यीशु मसीह ने हमको अच्छे लोगों को जीतने के लिए चुना है? नहीं, यीशु मसीह ने हमको पापियों को जीतने के लिए चुना है। और अगर हम पाप करने वालों से ही नफरत करेंगे तो कैसे जीतेंगे? हमें पाप से नफरत करना है लेकिन जो पाप करते हैं उनसे प्रेम रखना है। अगर हम उनके साथ उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तो हम उनको कैसे जीत पाएंगे? छठा चीज एक पासबान में जो होना चाहिए वो है जिम्मेदारी। जब हम इब्रानियों 13 उसका 17 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। मतलब एक परमेश्वर का दास क्या करेगा? हमेशा वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा, चाहे उसके शरीर में प्राण हो या ना हो, वो कोशिश करेगा कि वो खड़े रहे। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब एक परमेश्वर का दास बहुत संयमी रहेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित रहेगा। उसको पता है कि कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक लिस्ट बताया, हो सकता है वो लिस्ट कंप्लीट नहीं है, पर उसमें से कुछ कुछ क्वालिटीज सब में होना बहुत आवश्यक है। बहुत से पासबान हैं जो शुरुआत अच्छी करते हैं, अच्छी शुरुआत करते हैं, लेकिन समय के साथ जब पैसा आता है, समय के साथ जब नाम बढ़ने लगता है, धीरे धीरे उनको लगने लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी, पढ़ी थी, ट्विंकल स्टार में आई थी। भले वो बाइबल से रिलेटेड नहीं है लेकिन उसमें सीख सकते हैं।
एक बार एक व्यक्ति के पास में स्वर्गदूत आता है, और ऑब्वियसली मैं उसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ। स्वर्गदूत आके उसको बोलता है कि आज से मैं तेरे को एक दान देता हूँ, और वो दान ये है कि कोई भी बीमार के पास तू जा, अगर तू मुझे उसके सर के ऊपर देखेगा तो तुझे क्या करना है, प्रेयर नहीं करना है, मतलब वो मरने वाला है। लेकिन अगर मैं उसके पैरों पे हूं, पैरों के पास खड़ा हूं, तो दुआ कर, वो ठीक हो जाएगा। अगर तू ये रूल को मान के करेगा तो बहुत आगे जाएगा। तो जब ये व्यक्ति धीरे धीरे जाता है, लोगों के लिए प्रेयर करता है, उसको पता है कि ये सर पे है, छोड़ देता है, पैर पे प्रेयर करता है, ठीक हो जाता है। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि ये व्यक्ति दुआ करने से क्या होता है, ठीक होता है। धीरे धीरे उसका नाम बढ़ने लगा, उसको पदवी मिलने लगी, बड़े बड़े स्टेज मिलने लगे। एक दिन राजा की पत्नी क्या होती है, बीमार होती है, और राजा इस व्यक्ति को बोलता है, आ दुआ कर कि मेरी पत्नी ठीक हो जाए। और ये व्यक्ति जो था, ये व्यक्ति जाता है उस कमरे में और जाके देखता है कि स्वर्गदूत सर पे खड़ा है। अब जब ये स्वर्गदूत ने जब ये व्यक्ति को ये दान दिया, तो स्वर्गदूत ने उसको बोला कि ये दान तब तक तेरे साथ रहेगा जब तक तू खुद से ना बोलेगा अब मुझे ये दान नहीं चाहिए। ये मैं पहले बताना भूल गया। तो ये व्यक्ति क्या करता है, देखता है रानी के सर पे स्वर्गदूत है, मतलब कि बचेगी नहीं। तो राजा को बोलता है, राजा नहीं हो सकता, ये गॉन केस है। राजा बोलता है, मैं तुझे पैसा दूंगा, इस राज्य का सबसे बड़ा महल दूंगा, नौकर चाकर दूंगा, रानियां दूंगा, जो चाहिए तेरे को चाहिए मैं दूंगा, बस इसको ठीक कर दे। अब ये व्यक्ति क्या होता है, इसके अंदर में आता है लालच। ये बोलता है कि रूल के हिसाब से खेलूंगा तो इसको बचा नहीं पाऊंगा, और ये पूरा जो अपॉर्चुनिटी है इसको खो दूंगा। वो बोलता है कि कर्मचारियों को बुलाओ। कर्मचारियों को बुलाते हैं और वो बोलता है कि एक काम करो, ये रानी को घुमा दो। तो वो कर्मचारी आके रानी को घुमा देते हैं, और स्वर्गदूत के बोले हुए शब्द के अनुसार अभी स्वर्गदूत सर पे नहीं है, पैर पे है, और वो दुआ करता है, वो चंगा हो जाता है। वहां पे वो क्या करता है, स्वर्गदूत को बेवकूफ बनाता है। और जब वो घर जाता है, ऑब्वियसली वो छोटा घर था, बड़ा घर मिल गया, पैसा मिल गया, मस्त पी वी के जाता है खुशी से। और जब घर में जाता है तो उसकी दीवार में लिखा रहता है, क्लियर नहीं दिखता, वो ऐसा पढ़ता है, मुझे ये दान नहीं चाहिए। और एकदम से उसका वो दान खत्म। और वो बाजू में देखता है तो स्वर्गदूत खड़ा रहता है। कहने का मतलब है प्रियो, अगर आप परमेश्वर को बेवकूफ बनाने जाओगे तो परमेश्वर को पता है हमको कैसा लाइन पे लाना। अगर वो रूल के हिसाब से चलता, वचन उसको जो बोला गया था ये व्यक्ति को, तो बहुत आगे जाता था। हो सकता है उसके वजह से उसको जेल में जाना पड़ता क्योंकि रानी मर जाती, लेकिन उसने सोचा कि मैं पैसा बना लूं। और बहुत से लोग आज अगर प्रभु को छोड़ रहे हैं वो एक ही वजह से है, क्योंकि पासबान लोग सही रूप से नहीं सिखा रहे। उस दिन मैंने मेरा दोस्त का, उसको मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजने के लिए बोला, तो गलती से उसने स्क्रीन रिकॉर्ड करके ऑडियो मतलब म्यूट किए बिना मुझे भेज दिया। तो वो जो बात कर रहा था वो, और जिससे बात कर रहा था वो भी मुझे सुना। और पता उसमें क्या वो बोल रही थी, ब्रदर थे, उनकी दोस्त उनको बोल रही थी कि मैं इंडिया के पासबानों पे कभी भरोसा नहीं कर सकती, एक नंबर के लालची है, पैसे के लिए वो कोई भी हद तक चले जाएंगे। और ये ब्रदर यूएस के हैं। अगर आप सही रूप से परमेश्वर का वचन बांटोगे तो कभी भी इस तरह का कन्वर्सेशन नहीं होगा। लेकिन जब आप
परमेश्वर के राज्य को पैसे के लिए उपयोग करने लगोगे, तब आज नहीं तो कल बदनामी का कारण आप बनोगे। जब हम लूका 1 कुरिन्थियों 9:27 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है 1 कुरिन्थियंस 9:27, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस बोलता है मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं, वश में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही प्रचार कर रहा हूं, मैं ही आत्मा जीत रहा हूं और एंड में मेरा ही आत्मा नाश हो जाए। मतलब पौलुस को पता था कि उसका आत्मा भी नाश हो सकता है। तो जब हम मसीह जीवन में हैं, जब परमेश्वर हमको उपयोग में लाता है, जब परमेश्वर हमें मौके देता है आत्माओं को जीतने के लिए, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, हमेशा याद रखना आप तो उसको जीत लोगे, हो सकता है वो स्वर्ग चले जाए, लेकिन आप अगर प्रॉपरली नहीं चलोगे तो खुद नरक चले जाओगे। मसीह जीवन आसान नहीं है प्रियो, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है इसको जीना। इंपॉर्टेंट है वचन के अनुसार चलो। मसीह जीवन बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेट कौन करता है? हम करते हैं। इसलिए अननेसेसरी चीज़ों पे नहीं पढ़ना है, वचन को सिंपल रखना है, सच्चाई बताना है। पसंद करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पसंद करेंगे तो उनका लॉस है। हमारा काम है बीज बोना, ये उनके ऊपर है कि वो बीज को अपने अंदर उगने देते हैं कि नहीं। उनके लिए अपने आप को मारने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम है वचन सुनाना, वचन बताना, सुसमाचार सुनाना। बाकी उनके हाथ में है और परमेश्वर के हाथ में है। आप सिर्फ दुआ करो, दुआ करते हुए मसीह जीवन को जियो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में फिर से हम आते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी जो वचन हमने सुना उसके अनुसार अपने आप को ढालने के लिए प्रभु जी हम सबको मदद करिए। प्रभु जी सिर्फ हम प्रभु जी बाहरी तौर पे प्रभु जी आत्मिक ना बनने पाए, बल्कि प्रभु जी हर एक जगह पे प्रभु जी निजी तौर पे भी, बाहरी तौर पे भी, आत्मिक तौर पे, शारीरिक तौर पे प्रभु जी हर जगह पे प्रभु जी विश्वास योग्य रहने के लिए हम सबको मदद करिए। प्रभु जी होने दे प्रभु जी जो वचन, जो बीज बोया गया, शैतान उसको चुराने ना पाए, और प्रभु जी ये एक बहुत बड़ा पेड़ बनने पाए प्रभु जी, और एक आशीष का कारण होने पाए। प्रभु जी हम सब जो प्रभु जी इस वचन को यहाँ सुन रहे हैं, जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं प्रभु जी, जो जहाँ सुन रहा है प्रभु जी, होने दे प्रभु जी ये वचन प्रभु जी उनसे बात करने पाए। अगर उनके जीवन में कोई कमी है, उनके जीवन में पाप है, वो प्रभु जी पश्चाताप करने पाए, और होने दे प्रभु जी कि वो आपके साथ सही रूप से जुड़ने पाए। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते। छोटी सी विनती आपके बेटे शुनाश्री के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।